बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 25 यानी एक्सरसाइज नंबर 25 लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस मश्क में हम लफ्ज़ अम के मानी और उसकी वजाहत पेश करना चाहते हैं। लफ्ज़ अम का शुमार हुरूफ सिला या अत्फ यानी कंजंक्शन वर्ड्स में होता है और इसके मुख्तलिफ मानी और मफहूम लिए जाते हैं, मसलन या और क्या वगैरह। अम का लफ्ज़ कुरान मजीद में बेशुमार आयत में इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी आयत की इब्तिदा में अम आता है तो सवालिया बन जाता है, मसलन अम लिल इंसानी मा तमन्ना, यानी क्या इंसान को मिल सकता है जिसकी वो आरजू करे। और अगर किसी आयत के दरमियान अम आ जाए तो यही लफ्ज़ या के मानी देता है। इन मिसालों को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ अम इस्तेमाल हुआ है। मोहतरम नाज़रीन और तुलबा, हम यहाँ ये बात भी वजाहत करना चाहते हैं कि इन एक्सरसाइजेस में हमने जो मुख्तसर आयत का इंतखाब किया है उनका मकसद सिर्फ यही है कि ये आयत बआसानी हिफ्ज़ हो सकें और इनको नमाजों में पढ़ा जा सके। Dear viewers and students, this is our exercise number 25 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning of a new word and its usage in the ayat of the Holy Quran. Is a conjunction word which is repeatedly used in the ayat of the Holy Quran. It gives the meaning of an interrogative sense, is or what, if it comes in the beginning of an ayah, and it gives the meaning of or when it comes in the middle of the ayah. Let's focus on a few examples of the Holy Quran in which is used in the above mentioned sense. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. यानी क्या, चूंकि आयत की इब्तिदा में आया है इसलिए क्या के माने सवालिया माने दे रहा है। क्या उन्होंने पैदा किया या किए, अस्समावाती समावात आसमान की जमा है, वल अर्ज़ा और ज़मीन, बल यानी बल्कि, ला युक़िनून वो यकीन नहीं रखते। इस आयत का तर्जुमा ये हुआ, क्या उन्होंने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को? नहीं, बल्कि वो यकीन नहीं रखते। And the same ayat is translated in English as, or did they create the heavens and earth? Nay, they are not certain. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और इस पर मुलाहिजा करें आप कि दो रेड डॉट्स लगे हैं और सवालिया हर्फ अलिफ फतहा के साथ और अला, इन दोनों का बयान इससे पहले तफसीली किया जा चुका है। अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अफला क्या, तो क्या वो गौर नहीं करते, यतदब्बरूना गौर करते, अफला यतदब्बरूना तो क्या वो गौर नहीं करते, अल कुरआन कुरआन, अम यानी क्या, अला कुलूबिन दिलों पर, अक़फ़ालुहा कुफल की जमा है उनके ताले, यानी तो क्या वो कुरान में गौर नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताले पड़े हैं। The same translation here in English is, then do they not ponder over the Quran, or are there locks upon their hearts? एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें इब्तिदा में इस्तेमाल हुआ है। अम यक़ूलूना इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। यानी क्या, यक़ूलूना वो कहते हैं, इफ्तरा उसने बांधा, अलल्लाहि अल्लाह पर, कज़िबा झूठ, यानी क्या वो कहते हैं कि उसने अल्लाह पर बांधा है झूठ।
And the English translation of this ayat is, or do they say he has invented a lie about Allah? एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है और एक रेड डॉट भी है जिससे पहले हम बयान कर चुके हैं। अला सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सवाउन बराबर, अलैहिम उन पर, अंज़रतहुम आप उन्हें डराएं, अम यानी या, लम नहीं, तुनज़िरहुम डराएं, ला के माने नहीं, युमिनून ईमान लाएंगे। इस पूरी आयत का तर्जुमा ये हुआ, उन पर बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। And this ayat is translated in English as, it is same to them whether you warn them or do not warn them, will not believe. अम जो है जब मन के साथ मिल जाता है तो अमन एक नया लफ्ज बन जाता है जिसके माने होते हैं हु इज, भला कौन। आइए इस पस मंजर में इस आयत का तिलावत को गौर करते हैं। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अम्मन यानी भला कौन, खलक़ पैदा किया, अस्समावाति आसमानों, वल अर्ज़ और जमीन को, यानी भला कौन है जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया। The English translation is, or who has created the heavens and the earth. एक और आयत पेश खिदमत है जिसमें अम्मन इस्तेमाल हुआ है। अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा, अम्मन के मानी है भला कौन या किस, जअल बनाया, अल अर्ज़ जमीन को, क़रारा क़रारगाह, यानी भला कौन है जिसने जमीन को क़रारगाह बनाया। और who has made the earth a firm abode. एक और आयत पे गौर करें। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़क़ह, अम्मन यानी फिर भला कौन है, सवालिया है, हाज़ा ये भला कौन है ये, या वो, अल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम वो जो रिज़्क़ दे तुम्हें, इन यानी अगर, अमसका वो रोक ले, रिज़क़ह यानी अपना रिज़्क़, जिसके माने हुए भला कौन है वो जो तुम्हें रिज़्क़ दे अगर वो अपना रिज़्क़ रोक ले। And the English translation here is, or who is that could provide for you if he withheld his provision. हाजरीन, इस मश्क को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो में एक और नई एक्सरसाइज लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।